हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे नगरेरा वाले केस के बारे में, क्योंकि कल बवाल मचा है दोस्तों। यहाँ पे टेबास की स्टेटमेंट्स आ रही है एंड बहुत सारे लोग कुछ कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। एट द सेम टाइम एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ भाई हम लोगों ने मिस कर दी थी, मैंने भी मिस कर दी थी, बिकॉज यहाँ पे जिरोना वाला मैच जो हुआ था उसी सेम डे भाई यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आई थी रिलेटेड टू नॉट नगरेरा बट स्पेनिश जो फुटबॉल है किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट करता है, वो यहाँ पे भाई हमको क्लियरली समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं कवर करूंगा। इसके सिवाय हम बात करने वाले हैं व्लाहोविक से रिलेटेड। यहाँ पे एक तरफ का सोर्स कह रहा है कि व्लाहोविक ने बार्सिलोना को प्रायोरिटी 1 सेट कर दिया है कि भाई मैं जाऊंगा तो सिर्फ बार्सिलोना जाऊंगा, और दूसरे तरफ का एक बड़ा रिलायबल सोर्स कह रहा है कि भाई व्लाहोविक सोच रहा है कि वो यूवेंटस के साथ रिन्यू कर ले। तो यहाँ पे भाई किसकी बात माने किसकी नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यस दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी इंजरी अपडेट। देखो, पेड्री एंड रैशफोर्ड दोनों के दोनों इंजर्ड थे एंड दोनों का यहाँ पे भाई लग रहा था कि जो अभी मैच होगा लेवांते के अगेंस्ट, क्या इसके लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। एंड देर इज अ पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई दोनों के दोनों प्लेयर्स अवेलेबल होंगे स्क्वाड के लिए एंड ग्रीन लाइट तकरीबन मिल चुकी है। तो भाई बढ़िया न्यूज़ है। पेड्री शुड गेट मिनट्स एंड रैशफोर्ड ऑल्सो शुड गेट मिनट्स। भाई वही 12-15-20 मिनट खिलाओ, ज़्यादा नहीं भाई। इनको तसल्ली से एथलेटिको मैड्रिड तक इनको फ्रेश रखो, सो दैट भाई पावर दिखाएं ये लोग। भाई एक के पास तो मसल पावर है, दूसरे के पास माइंड पावर है। तो यस भाई ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कैंप न्यू से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। देखो, ऑफिशियली बार्सिलोना ने यहाँ पे भाई डिस्क्लोज कर दिया है कि जो 1C जो है, जो जब उनके पास वो सर्टिफिकेट आ जाएगा एंड जब वो खोलेंगे नॉर्थ स्टैंड को, तो यहाँ पे 14,000 की सीट की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे 45,000 की ऑलरेडी हमारी सीट की कैपेसिटी है। 14,000 को अगर आप ऐड करो तो उसमें 59,000 बनते हैं, जो कि हमसे भाई बार बार कहा जा रहा था कि 62,000 की कैपेसिटी के साथ जब 1C सर्टिफिकेट आएगा तो देन भाई यहाँ पे 62,000 कैपेसिटी इन टोटल हो जाएगी। तो यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं 3,000 की कैपेसिटी कम दिख रही है, जो कि मैंने जब कैलकुलेट किया तो भाई मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी ये जान के धक्का लगा, बिकॉज भाई ऑब्वियसली 3,000 की कैपेसिटी मीन्स भाई मोर पैसा। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भाई जो सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, जो सिटी काउंसिल से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं विक्टर फॉन्ट के भाई की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें शायद से ये जो सीट्स की जो थोड़ा कम किया गया है, इसको शायद से इसी वजह से किया गया। तो बात वो तो नहीं है। बात ये है दोस्तों यहाँ पे कि भाई बार्सा ने डिस्क्लोज किया है कि ये जो 14,000 सीट्स है ये रिजर्व्ड होंगी यहाँ पे सारे के सारे सोशियोज, सारे के सारे बार्सा मेंबर्स के लिए, जो कि मतलब ऑब्वियसली भाई बार्सा एक सोशियो क्लब है, सोशियो बेस्ड ओन क्लब है। तो यहाँ पे भाई हम अपने जो ओनर्स हैं भाई, हमारे एक ओनर नहीं है, ठीक है, हमारा एक प्रेसिडेंट नहीं है, हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं बार्सा के 140K प्लस, मतलब 1 लाख 1.5 लाख के अराउंड हमारे जो बार्सा के मेंबर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं कि बार्सा में होगा क्या। तो यस दोस्तों, बार्सिलोना ने डिसाइड किया कि भाई ये डेडिकेट किया जाएगा ये पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 40,000 सीट्स फॉर देयर मेंबर्स भाई। तो यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स ही अलाउड होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी प्राइसिंग क्या रखी भाई। यहाँ पे भाई रिपोर्ट तो यही है कि अगर ये मार्च के पहले ही वीक से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल है, जैसे कि भाई यहाँ पे सिटी काउंसिल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे 160 यूरोज से लेके 264 यूरोज तक प्राइस रखी जाएगी। नॉर्मली अगर आप देखो ना तो भाई यहाँ पे 200 तो मिनिमम होता था, वरना अगर आप राइट नाउ अगर आप जाके देखें तो 460 से शुरुआत हो रही है मैचेस की। तो ये भाई प्राइसिंग यहाँ पे भाई मेंबर्स के लिए कम भी रहेगी, ऑलमोस्ट हाफ रहेगी, एंड उनके लिए एक स्पेसिफिक भाई सीट भी रहेगी। तो भाई बढ़िया है भाई हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे क्लब के मेंबर्स के लिए, और अच्छा लगा कि भाई क्लब इनके बारे में सोचता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। कल एक्चुअली हुआ क्या नगरेरा केस के बारे में, फिर से तूल कैसे पकड़ में आ गई। देखो, यहाँ पे टेबाज ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास करी कि भाई रेफरीज जो यहाँ पे नगरेरा को जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई उसने पैसे खाए, बार्सिलोना ने रेफरीज को पैसे खिलाए, और यहाँ पे भाई जो ब्राइब दी गई है, ये सब बिल्कुल गलत है। बार्सा ने किसी को भी पैसे नहीं दिए हैं, जो भी दिए हैं वो जो भी प्रॉपर जो चैनल जो बताया जा रहा है, डिस्क्लोज किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के लिए किया है, सिर्फ इसी रीज़न से यहाँ पे बार्सिलोना ने पैसे पे किए नगरेरा को। तो ये बोला उसने। इसके साथ उसने ये भी बोला कि अभी एट द मोमेंट भाई अगर रियल मैड्रिड को कोई पेनल्टी नहीं मिलती 2026 में भी,
व्हाट दे डू इज कि भाई वो फर्स्ट थिंग दे विल डू इज कि भाई वो ब्लेम करेंगे यहाँ पे नगरेरा को। एंड ये चीज़ उसने भाई कल मीडिया में बोली एंड इसके बाद फिर बवाल मच गया। रियल मैड्रिड जो फैन क्लब जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं वो तो भाई यहाँ पे टेवास की छीलने में लगे हुए हैं ऑब्वियसली, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। भाई आपका क्लब है, आपके क्लब के बारे में कुछ बोला जा रहा था भाई, आपको बिल्कुल उसको बैक करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि भाई यहाँ पे कई सारी चीज़ें सामने निकल के आई एंड कई सारी चीज़ें हैं जो कि भाई आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ। नगरेरा केस में भाई आप लोगों को ये तो पता है कि भाई बार्सिलोना ने 7 पॉइंट समथिंग मिलियन यहाँ पे नगरेरा को ओवर द टाइम ऑफ 17 ईयर हमने दिए थे। 17 ईयर में 7.1 मिलियन, 7.5 मिलियन, 8 मिलियन कितना ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों, कितना ही बड़ा अमाउंट है। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे नगरेरा के ऊपर ना बार बार अलग अलग तरीके के आरोप लगे थे। एक टाइम पे उस पर आरोप लगा था कि यहाँ पे वो रेफरीज को जो जो लीग 2 है, लीग 3 है हमारी ऑब्वियसली, वहाँ से उनको प्रोमोट और यहाँ लीग 1 की जो हमारी मतलब बेसिकली ला लीगा की जो रेफरीज है उनको डिमोट करने की पावर है। बट देन भाई हमारे को क्लियरली पता चलता है कि भाई ऐसी कोई भी पावर उस पर्टिकुलर जो जिस रैंक में यहाँ पे नगरेरा वाइस प्रेसिडेंट था बेसिकली वो, और उस पोजीशन में वो पावर नहीं थी, उस पर्सन के पास वो पावर नहीं होती है, ये हमें क्लियरली पता चलता है। देन आरोप लगे नगरेरा के ऊपर कि भाई वो प्ले जो रेफरीज है उनकी रेटिंग बढ़ा या कम कर सकता है, एंड उसके बेसिस पे ऑब्वियसली रेटिंग खराब होगी तो यहाँ पे भाई उसके चांसेस कम हो जाएंगे अगला गेम यहाँ पे ऑफिशिएट करने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें भी इन दी एंड भाई जब पता चला कि भाई ये भी बिल्कुल बात गलत है, यहाँ पे कोई रेटिंग नहीं दे सकता था नगरेरा, और वो बिल्कुल एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसके पास ही वॉज पावरलेस, मतलब उसका बस खाली बेसिक कम्युनिकेशन वाला ही काम था, दैट्स इट। तो यहाँ पे भाई कुल मिला के भाई नगरेरा जो जिस तरीके से जितने भी उसके ऊपर आरोप लगे वो यहाँ पे गलत प्रूव होते हुए नजर आए। एंड इवेंचुअली दोस्तों यहाँ पे इस समय पे देयर इज नो कंक्रीट एविडेंस, भाई यहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, उंगली तक नहीं उठा सकते कि भाई नगरेरा की यहाँ पे गलती है या नहीं है। पैसे डेफिनेटली दिए गए हैं बट वो रिपोर्ट्स भाई बारसा दिख रही है कि भाई वो यूज़ कर रही है, क्योंकि एक वन ऑफ द अभी 1.5 हफ्ते पहले एक हमारे वन ऑफ द एक्स ला मासिया के कोच या फिर भाई बात कर रहे हैं बारसा एथलेटिक के कोच, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई उन्होंने वो जो रिपोर्ट्स थी उनको यूज़ किया है। तो यस भाई ठीक है नगरेरा के बारे में बोलते रह रहे हैं, बट एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई पिछले 3-4 दिन पहले। एक रेफरी है जो कि अब भाई रिटायर हो चुके हैं, बट उन्होंने रेफरिंग की थी दोस्तों 1977 से लेकर 1991 तक इन्होंने ये रेफरिंग की थी। और वो बताते हैं अपने टाइम का एक्सपीरियंस कि भाई उस टाइम पे जो क्लब्स थे वो सैड में कन्वर्ट हो रहे थे, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि भाई मतलब ओनर बेस्ड क्लब था, वो कंपनी बन रहे थे और भाई अपने शेयर्स वो बेच रहे थे। तो उस टाइम पे इनकी जो एक कंपनी हुआ करती थी, ये रेफरी तो थे साथ में भाई ये कहीं ना कहीं इनकी एक कंपनी भी हुआ करती थी जो कि एक पोस्टल कंपनी थी, जो कि भाई यहाँ पे मैसेजेस को उस टाइम पे तो लेटर लिखा करते थे राइट, तो वो लेटर्स को यहाँ पे एप्लीकेशंस को फॉर्म्स को एक क्लब से दूसरे क्लब तक पहुँचाने का काम उनका होता था, या फिर भाई कहीं ना कहीं ऑफिशियल लेटर्स तक पहुँचाने का, जो भी मतलब गवर्नमेंट के एंटिटीज़ के पास वो सारी चीज़ें पहुँचाने का काम उनका होता था। जब बात आती थी कि भाई पे करने के बारे में, तो कई सारे ऐसे क्लब्स हैं भाई जिनके बारे में उन्होंने ऑल्दो नाम नहीं लिया, बट 8 क्लब हैं उन्होंने यहाँ पे उनको शेयर्स में पे किया, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे क्लब्स के पास उसको पे करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े बहुत सबने अपने अपने शेयर्स इसको दे दिए। एंड थिंक अबाउट इट दोस्तों कि एक रेफरी वो होल्ड करता है लालिगा के अंदर के 8 क्लबों के शेयर्स, उसकी थोड़ी बहुत माइनर सी ओनरशिप, एंड भाई यहाँ पे वो रेफरिंग कर रहा है। एंड उसके बाद जब वो रेफरिंग से रिटायर होते हैं तो भाई वो बनते हैं सीटीए के अंदर वाइस प्रेसिडेंट, जिस पोजीशन में दोस्तों नेग्रेरा एक टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो सेम पोजीशन में भाई स्पेन में एक ऐसा बंदा था जिसके पास 8 क्लब की ओनरशिप हुआ करती थी। अभी थोड़ा सा डाउट है, लोग बोल रहे हैं कि भाई जो कंपनीज ने इसको शेयर्स दिए वो रेफरिंग जब उसकी एंड हो रही थी तब के टाइम की है या सीटीए की टाइम की है, बट वो भाई पीरियड ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है, वो पीरियड ओवरलैप कर रहा है। वो थोड़ा बहुत वो रेफरिंग जब वो करता था तब भी उसके पास शेयर्स थे, एंड सीटीए था तब भी उसके पास शेयर्स थे। तो मतलब ये आज की कहानी नहीं है कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा एक ऐसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं भाई, ये स्पेन है, ये ला लीगा है भाई, ये अलग ही है भाई। यहाँ पे चीज़ें होने के बाद यहाँ पे भाई प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, पहले प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते। खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो यस भाई यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग व्लाहोविक की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे व्लाहोविक से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है भाई। एक रिपोर्ट अगर आप देखें भाई इस समय पे, तो वो बात कर रही है, बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे व्लाहोविक सिर्फ और सिर्फ बार्सा में इंटरेस्टेड।
वो जानता है कि उसका जो करियर इस समय पे डाउन चला गया है, ड्रॉप किया है उसका फॉर्म, वो रिवाइव हो सकता है बार्सिलोना के अंदर। ही नोज कि मतलब जो जिस तरीके से यहाँ पे फुटबॉल खेल रही बारसा, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा उसके करियर के लिए भी, एट द सेम टाइम बारसा के लिए भी। एंड ऐसे में उसने अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना दी। ये कहती है एक पार्ट ऑफ द स्टोरी, या फिर एक तरफ की जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं। एक तरफ भाई यहाँ पे डी मार्जियो वो कहते हैं, स्काई स्पोर्ट में रिपोर्ट करते हैं, वो के थ्रू रिपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे व्लाहोविक है वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे यूवेंटस के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है कि बार्सिलोना अगर उसको साइन नहीं करना चाहती है देन वो ये करेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि व्लाहोविक की पहली प्रायोरिटी है कि भाई यूवेंटस अगर उसको ऑफर दे देती है, उसकी करंट सैलरी के आसपास उसको सैलरी दे देती है, बढ़ा के ना भी दे तो भाई उतनी सैलरी दे दे, तो वो एक्सटेंड कर लेगा। एंड ऐसे में अगर आप देखें ना, देर इज अ मीटिंग विच विल बी हैपनिंग बिटवीन हिज एजेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द यूवेंटस। मतलब अभी कुछ ही दिनों में, मतलब हफ्ते भर के अंदर देर विल बी अ मीटिंग, एंड उसी में ये डिसाइड होगा कि भाई यहाँ पे यूवेंटस साइन कर रही है उसको, मतलब बेसिकली नया कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, एक्सटेंशन दे रही कि नहीं दे रही, और व्लाहोविक साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा उस एक्सटेंशन को। एंड अगर वो साइन कर लेता है तो भाई देन तो बारसा का एक और ऑप्शन कम हो जाएगा। बट उसी में ये भी रिपोर्ट किया गया कि भाई चेल्सी भी इस रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे है। चेल्सी भी चाहती है कि यहाँ पे व्लाहोविक को साइन करें। एंड भाई आप जानते हो चेल्सी भाई फ्री का माल तो भाई एकदम बिल्कुल दबा लेती है। एंड भाई लेट्स होप कि यहाँ पे बार्सिलोना, अगर हम लोग चाहते हैं, हमारी जो स्काउटिंग है, हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं वो मानते हैं कि भाई व्लाहोविक इज द सॉल्यूशन, तो भाई हम लोग राइट टाइम पे पाउंस करें और भाई हम लोग डील को क्रैक कर लें। तो यस दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हाइप ऑल्सो, एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, ठीक है।